ठीक है। अब हम प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं क्या दोनों ब्लॉक पहले वाला तो कर ही रहे हैं, हमारे वाला भी कर रहा है कि नहीं, तो वो हम चेक करते हैं। ठीक है, 3, 2, 1, यस। सो दोनों वर्क कर रहे हैं। ठीक है। Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel, Marketing Chamber, where I talk about Klaviyo email marketing and SMS marketing most of the time. Yes. So this tutorial will be in Urdu language because we have started a series of tutorials for my community that can easily understand Urdu or Hindi language. So, but we have tutorials in English language also. So you can search any tutorial, my channel name, and then you can write in English. So I hope you will find there. सो ये आज जो हमारी क्लास है, ये हमारी 21st क्लास है ईमेल मार्केटिंग कोर्स की, और ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप कुछ समझ रहे हैं, अगर आप में से किसी ने सोच लिया कि ये ख़त्म हो गया कोर्स, ये ख़त्म नहीं होने वाला, तो ये चलती रहेंगी क्लासेस। ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करने वाली, बेसिक एडवांस, तो ये चलता ही रहेगा कोर्स इंशाल्लाह। तो आप बस लर्न करते रहें, उसको इम्प्लीमेंट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायनामिक ब्लॉग या डायनामिक प्रोडक्ट कैसे शो करवा सकते हैं यूजिंग टेबल ऑप्शन इन क्लैवियो फ्लोज। ठीक है। फ्लोज के अंदर टेबल के ऑप्शन को यूज करके हम डायनामिक प्रोडक्ट कैसे शो करवा सकते हैं अबंडेंट चेकआउट फ्लो में, कार्ड फ्लो में। ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक एडवांस लेवल की चीज़ है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। सो इसके लिए मैं ना यहाँ पर फ्लो क्रिएट करता हूँ चेकआउट का। ठीक है। तो सॉरी, सो बेसिकली मुझे कार्ड सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कार्ड के नाम से बेसिकली यहाँ पर चेकआउट फ्लो ही है, जो कि स्टार्ट चेकआउट के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्लास 35। ठीक है। और चैनल का नाम है मार्केटिंग चैम्बर। और आप अपनी फीडबैक भी दें, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, आप अर्न कर रहे हैं यहाँ से सीख कर, या ये आपको हेल्प कर रहा है कुछ भी, तो आप फीडबैक ही दें ताकि जो नए आने वाले हैं उनको हेल्प हो। सो यहाँ से मैं कोई एक ईमेल ओपन कर लेता हूँ जिसपे हम ये प्रैक्टिकली कर सकें कि कैसे हम टेबल के ऑप्शन को यूज करते हुए जो है ना डायनेमिक प्रोडक्ट शो करवा सके। ठीक है। फ्लोज के अंदर समटाइम्स होता है कि डायनेमिक ब्लॉक आपको खुद क्रिएट करना पड़ता है, तो आप इस कैलिबर के हों कि आपको खुद बनाना आता हो। ठीक है। ये वर्क कर रहा है वैसे, जैसे कि हम देखते हैं ये वर्क कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर खुद बनाना है और हम देखते हैं क्या वो भी वर्क करता है कि नहीं। सो ये टेबल ऑप्शन है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सकें कि क्या दोनों सेम शो करवा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, इसको डन कर देता हूँ। सही है। और बेसिकली सबसे पहले हम जाते हैं इसके अंदर और हमें यहाँ टेबल सेटिंग में जाना है। ये पहला स्टेप है, इसको हमने डायनामिक करना है, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, अपनी रो कलेक्शन और रो अलियास, अलियास है आप में से कोई, तो वो यहाँ पर हमें लिखना है कोई टेक्स्ट। तो ये मैं आपको बताता हूँ कहाँ से लिखना है और क्या करना है इसका बेसिकली। ठीक है। सो इसको हम जो है ना अभी स्टैटिक ही रहने देते हैं और इसको मैं डन कर देता हूँ। सही है। सो वो जो रो कलेक्शन और रो अलियास है ना, उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिकली हम प्रीव्यू में जाते हैं। ठीक है। प्रीव्यू करते हैं और हम जाते हैं बेसिकली इस एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में। ठीक है। इस एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में तो यहाँ से मैं कोई 2-3 टैग उठा लेता हूँ। ठीक है। फर्स्ट कर ले, मैं यहाँ से टैग उठाता हूँ एक, लेट्स सपोज ये टैग उठा लेता हूँ, इसको नोटपैड में रख लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम टैग उठा लेते हैं कोई एक और, जिसमें हम वेरिएंट आईडी उठा लेते हैं। ठीक है। और उसके अलावा हम कोई उठा लेते हैं, लेट्स सपोज कहाँ गया, कोई और टाइटल हमें नजर आ जाए, कलर ले लेते हैं। ठीक है। सो
ये मैंने 3 टाइटल उठाए हैं। अब हमने इन तीनों में देखना है क्या चीज कॉमन है, ठीक है। लाइक ये देखें, इवेंट डॉट एक्स्ट्रा डॉट लाइन डॉट एटम्स डॉट जीरो डॉट की आगे डिफॉल्ट ब्ला ब्ला ब्ला, फिर इवेंट डॉट एक्स्ट्रा डॉट लाइन डॉट एटम्स डॉट जीरो आगे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस आगे, ठीक है। इवेंट डॉट एक्स्ट्रा डॉट लाइन डॉट एटम्स डॉट जीरो आगे सारा कुछ। तो मतलब कि ये जो है ना, ये सेम है तीनों में, ऐसे ही है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली हम जीरो के अलावा और ये डॉट के अलावा हम बस ये वाला उठाएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारी होगी रो कलेक्शन, ठीक है। अब दूसरी बारी है रो अलियास। अब अलियास बेसिकली कहते हैं मुखफ़फ़ को, एब्रीविएशन है, लाइक एक कोई सेंटेंस है उसको आप एक छोटे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दो, समझ आइए बात। अब मैं अगर कोई वर्ड लिखता हूँ ना, वो रो अलियास वो एटम है या वो कुछ भी करता हूँ, तो फिर क्या होगा, किसी टैग के अंदर ये जो होगा ना इतना सारा, इसकी जगह मैं एटम लिख सकूँ। लाइक सपोज लेट्स सपोज तो मैं जो है ना कह देता हूँ एटम जो है ना हमारा ये रो अलियास है। डिफरेंट हो सकते हैं आइटम की जगह, आप और भी रख सकते हैं, सॉफ्ट रखते हैं, हार्ड रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, वो कोई लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्लियर है। अब लेट्स सपोज कोई एक ना समझाने के लिए एक कोई टैग है डायनामिक टैग, उसका जो है ना वो इस तरह है, एक्स्ट्रा डॉट लाइन डॉट एटम डॉट एफ ए बी 30i डॉट लेट्स सपोज, ठीक है। अब हमने कहा हुआ है कि ये जो है ना रो कलेक्शन, इसका जो एब्रीविएशन है वो ये है, तो इसका मतलब है इतने टेक्स्ट की जगह पर मैं ये लिख सकता हूं। तो मैं फिर नीचे वाला जो लिखा है ये वाला, इसको मैं इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने कहा हुआ है कि इसके बराबर ये एटम है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो मैंने वो रिप्लेस कर दिया, सिंपल सिंपल इज दैट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, वापस जाते हैं हम और इसको हम जो स्टैटिक किया था ना, वो स्टैटिक बेसिकली मैंने डायनामिक से स्टैटिक इसलिए किया था क्योंकि अगर डायनामिक करते हैं ना, इसको डायनामिक पे ऐसे खाली छोड़ता हूँ, डन करता हूँ इधर से, तो ना एरर देगा आगे फिर। लाइक यहाँ से प्रीव्यू करूँ मैं, सो नहीं दिया वैसे, हाँ ये ठीक है, तो मैं झूठ नहीं बोलता था। सो इसको डन करते हैं, तो इसलिए मैंने उसको ना डायनामिक से स्टैटिक कर दिया था। तो अब हम जो है ना टेबल सेटिंग में आते हैं, डायनामिक है और रो कलेक्शन जो है ना इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है। और रो कलेक्शन आ गई इधर, और रो अलियास जो है ये हम उठाते हैं इधर से ये, और इसको हम यहाँ पेश कर देते हैं, ठीक है। सो ये मेन पार्ट है इसमें, तो ये हमने कर लिया, सही है। अब वापस आते हैं कंटेंट में। अब कंटेंट में क्या करना है, हम ना यहाँ पर मैं चाहता हूँ इमेज हो और यहाँ पर जो है ना मैं चाहता हूँ टेक्स्ट हो, ठीक है। अब हम इमेज वाले सेक्शन में आ जाते हैं। अब इमेज वाले सेक्शन में क्या करना है, हमें डायनामिक इमेज शो करवानी है, ऐसे ही। तो हम जो है ना यहाँ पे क्लिक करते हैं डायनामिक इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे उसका डायनामिक यूआरएल जो इमेज का होगा वो हमें पेस्ट करना है, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो अगेन हमें प्रीव्यू करना पड़ेगा फ्लो को। तो यहाँ से प्रीव्यू करते हैं और यहाँ पर आप सर्च कर लें XRC, ठीक है। तो ये जो है ना थंब सोर्स, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, मेरे पास टैग आ गया है कॉपी होके, और मैं अगेन जाता हूँ वहाँ टेबल के ब्लॉक में, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो डिफॉल्ट वाला है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ और सेव करता हूँ, ठीक है। अब लास्ट जो चीज रहेगा वो यहाँ पे लिंक रह गया है। अब वो लिंक कौन सा लगाना है हमने, सो वो हम आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ Ctrl+F URL। सो ये चेकआउट URL, इसको मैं कॉपी करता हूँ और अगेन टेबल ब्लॉक में आते हैं और यहाँ पर लिंक एड्रेस पे पेस्ट कर देता हूँ, डन, ठीक है। अब हम प्रीव्यू करते हैं और देखते हैं क्या दोनों ब्लॉक पहले वाला तो कर ही रहे हैं, हमारे वाला भी कर रहा है कि नहीं, तो वो हम चेक करते हैं, ठीक है। 3 2 1, यस। सो दोनों वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और फिर इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ
तो दोनों देखते हैं सेम पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। तो दोनों लाइक वर्क कर रहे हैं, ठीक है, चेकआउट पे जा रहा है। सो अब हम इसको लाइक दूसरी प्रोफाइल के लिए चेक करते हैं कि वेरी करता है, ठीक है, चेंज होता है डायनामिकली। तो यस, ठीक है, चेंज हो रहा है, वो इमेजेस डिफरेंट आ रहे हैं, टैग थोड़ा बहुत डिफरेंट होने की वजह से, लेकिन वही है, प्रोडक्ट वगैरह वही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अब टेक्स्ट ब्लॉक में हमें जो है क्या कहते हैं, वैल्यूज शो करवानी है, लाइक आइटम का नाम शो करवाना है, उसकी प्राइस शो करवानी है, तो वो हम यहाँ शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रीव्यू में जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं जी, कलेक्शन आइटम, और ये इसको मैं कॉपी करता हूँ और वापस जाता हूँ टेबल ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ टेक्स्ट ब्लॉक में आ गया हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। ये ना सम टाइम ऐसे होता है कि जब डायनामिक मैं उठा करता हूँ तो यहाँ पे पेस्ट नहीं करता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको पहले ना मैं नोटपैड में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं इसको वहां पेस्ट करता हूँ तो फिर वर्क करता है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ अब और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब वर्क कर रहा है, इसको डन करता हूँ मैं और प्रीव्यू करता हूँ कि देखता हूँ कि क्या पॉपुलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन, नेम वगैरह। तो अगर कर रहा है तो दैट्स गुड। सो ये देखो, पिक्सेलर फर्स्ट जनरेशन बैक ब्राउन, ठीक है। तो इसको मैं दूसरी प्रोफाइल के लिए चेक करता हूँ, तो पॉपुलेट करता है। वही इसको चेक करता हूँ अगले के लिए, ठीक है। तो कलर चेंज हो रहा है ना, रेड है तो ये भी रेड हो गया, तो तीसरी भी वही है। सो यस, सो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है डायनामिक ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेबल ऑप्शन, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक आपको कुछ सीखने को मिला, नया कुछ सीखने को मिला, तो फीडबैक दें, ताकि जो मैंने इतनी देर लगा दी है वीडियो अपलोड करने में, तो वो मैं जल्दी अपलोड करूँ, ठीक है। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, थैंक यू।